चाहूंगी कि आप जरा इंटरवीन करें इस पूरे सिनेरियो में। आपने ये पूरी सिचुएशन अभी सुनी है। एक पार्टी इधर बैठी हुई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना के, एक पार्टी दूसरी तरफ बैठी हुई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना के। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसकी तरफ जाएं। अगर एक तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ से बैन हो जाएंगे। असल वाली है कौन सी वो पता नहीं चल रहा है। लाला, पहले इन दोनों दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में जो तौकीर साहब बातें की हैं उन्होंने ये कड़वी बातें हैं लेकिन सच है। ये सवेरे इन्होंने बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे हर चीज़ के अंदर सियासत आ गई है। जो मैं पहले भी कहता हूँ कि सियासत हमारी मस्जिदों में पहुँच गई है। तो ये हॉकी की बात हो रही है तो हर चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसके एथिक्स होते हैं। और एथिक्स क्या है? एथिक्स का रूल, जो पहला रूल है वो मेरिट है। मेरिट किस तरह आता है? जब आप इंसाफ करना चाहते हो। जब किसी इदारे में किसी भी चीज़ में इंसाफ नहीं होता तो वहाँ फिर इसी तरह के रिज़ल्ट होते हैं कि हमारा हॉकी जैसा गेम जिसमें इतने बड़े बड़े नाम, हमारे ये दो दोस्त हो गए, इसके अलावा और बड़े प्लेयर जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, और आज ये बेचारे इस स्टेज पे आके खड़े हो गए कि इनका दिल ही नहीं चाह रहा इस हवाले से बात करने को। तो आई मीन कि हमारी इसमें देखिए सवेरे, इसमें गलती सिर्फ एक फेडरेशन की नहीं होती, इसमें प्लेयर्स भी आते हैं, एक्स प्लेयर्स भी आते हैं, उन सब की गलती होती है क्योंकि उनके आपस में यूनिटी नहीं होती और ग्रुप्स बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह ये शहबाज शरीफ साहब को इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आई डोंट नो कि कौन है आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो क्या उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है कि हमारी जो हॉकी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है? हर दिन मतलब लड़के, इतना टैलेंट सामने आ रहा है, वो टैलेंट क्यों ज़ाया हो रहा है? अब बच्चों को ये नहीं पता, जिस तरह वो कह रहे हैं तौकीर साहब कि वो इस्लामाबाद जाएंगे कि कराची जाए, उन प्लेयर्स को ये नहीं पता चल रहा। तो ये बड़े अफसोस की बात है और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। वन गोल वन मोटिव, पाकिस्तान टीम नीड्स टू विन। और जब जीत आती है ना तो जो सारी क्रैक्स होते भी हैं तो वो क्रैक्स सारे फिल इन हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 जो हमारे सामने आई थी उसके हिसाब से हमने, क्योंकि कल बात की थी कि ओपनर्स कौन होंगे, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि बाबर और साइम ओपन करेंगे और वन डाउन पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आएंगे एंड देन उस्मान खान एंड सो ऑन एंड फर्दर। लाला, इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इट वुड नॉट जस्ट बी क्रिकेट, इट वुड बी पाकिस्तान हॉकी एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में बहुत अजीब किस्म का बोचाल आया हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिस सारे मरहले से गुजरी थी उसी मरहले से अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही है। दो पैरेलल फेडरेशन साथ साथ काम कर रही हैं। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स सर दर्द बन गया उनके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा वो इस तरफ भागे या इधर भागे, क्या वो कराची की तरफ भागे या वो लाहौर की तरफ भागे। आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक पे जाने से पहले जोर का जोर में बात हो रही थी जो कल मैच नहीं हुआ उस हवाले से, बट थोड़े से जो आपको माइंडसेट दिखा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, हाफिज, उसके हवाले से हम लाला से भी डिस्कशन कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली 11 देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं जी, बाबर ने कहा मैं कप्तान तो मैं करूंगा ओपन। देखिए, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली तो वहाँ पर बाबर ओपन नहीं कर रहे थे, रिजवान कर रहे थे। और जब अब यहाँ पर सीरीज़ शुरू हुई है तो वो बाबर खेलें या रिजवान खेलें, दोनों में से कोई भी ओपन करे और दोनों में से कोई एक भी वन डाउन करे, वो होगा यही कि एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज़, दोनों में से एक ही है। कोई मर्जी कर ले, वो दोनों में से जो भी वन डाउन है ओपन कर ले। सो लाला, यस, जब कल 11 हमें सामने दिखाई दी तो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्टैंड पे हमें सामने दिखे। तो ये इस तरह हम स्वैप होता हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते रहेंगे या इवेंचुअली सामने आ जाएगा कि नहीं जी ये फिक्स्ड ओपनर्स हैं? सवेरा डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का प्लान है क्या। अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम वर्ल्ड कप इन्हीं ओपनर्स के साथ खेलेंगे तो लेट्स सी कि इनके अपने क्या प्लान्स हैं। मैं और आप तो बात कर लेंगे लेकिन इनके अपने प्लान्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे ख्याल में आप ऑप्शन बुरी नहीं है। अल्लाह करे कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, फॉर्म जो है वो लगी रहे, उसका फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फॉर्म में होगा तो बाबर को सामने से बड़ी सपोर्ट मिल पाएगी, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल पाएगी। और हमें एक इस तरह का बैट्समैन बिल्कुल चाहिए जो ऊपर से जो है वो 6 ओवर्स को जो है यूटिलाइज कर सके। ठीक है। अच्छा शहज़ भाई, आपको लगता है कि साइम के फेलियर्स के लिए भी हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा अभी उतना तजुर्बा नहीं है। बाबर और रिजवान तो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार हैं।
देखिए, साइम का अपना तरीका है खेलने का, बाबर रिजवान अपने तरीके से खेलते हैं। साइम को सिर्फ मशवरा यही है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहेगा तो वो परफॉर्म करेगा, चाहे वो 2-3 डक एक साथ क्यों ना कर ले, लेकिन उसको अपने स्ट्रेंथ पे रहना पड़ेगा। जो उसका गेम है, जिस गेम में वो कंफर्टेबल फील करता है, उसी गेम को कंटिन्यू रखे वो लड़का। और मेरे ख्याल में भी PSL के मैचेस में मैं देख रहा था कि बाबर के साथ जब वो ओपन कर रहा था तो बाबर काफ़ी उससे बात कर रहा था, उसको समझा रहा था। और अच्छी बात ये थी कि वो बाबर को फॉलो कर रहा था, उसकी बातों को मान भी रहा था कि कहाँ शॉटें मारनी थी। जब ओवर में 2-3 बाउंड्रियाँ लगती थी तो बाबर उसको थोड़ा सा रुकवाता था, स्टे कराता था विकेट पे। तो मेरे ख्याल में एक सीनियर का ये एक सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट बाबर और या रिजवान की तरफ से उसको मिलेगी। सो लाला, अब हमने 5 T20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, उसके बाद फिर हमारे पास बाकी रह जाएंगे 7 और T20 मैचेस। हमने टोटल 12 T20 मैचेस खेलने हैं। सो आपको लगता है कि ये जो एक हमारे पास न्यूजीलैंड का चंक आ गया है और हमारी होम कंडीशंस है, हम अपने घर पे खेल रहे हैं क्योंकि बाकी तो अवे टूर्स है, तो क्या यहीं पे इन 5 मैचेस में हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि क्या हमारी पहली चॉइस 11 होगी वर्ल्ड कप के लिए और फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट उस टीम को पहले प्रेफरेंस देकर उतारना चाहिए? सवेरा टाइम है आपके पास इन मैचेस के अलावा भी जो है वो आप जो इंग्लैंड जो टूर है वो आखिरी टूर है ना वर्ल्ड कप से पहले, तो इंग्लैंड के टूर पे जो टीम जाएगी वही टीम आपकी जो है वो वर्ल्ड कप खेलनी चाहिए। वही बैटिंग ऑर्डर आपकी, वही बैटिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू वर्ल्ड कप तक, पूरे मैचेस तक। मैं समझता हूँ कि अगर चेंजिंग होगी भी तो आपके पास ऐसे प्लेयर हैं टीम के अंदर के जो कि साइम की जगह ओपन कर सकते हैं या किसी और प्लेयर की जगह कोई और प्लेयर आ सकता है। तो ऐसा इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, जब आप कल बता रहे थे अजहर महमूद के हवाले से कि जब वो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ थे तो बॉलिंग कोच की हैसियत से लोगों से, जिन क्रिकेटर से आपकी बात होती रही, वो बहुत अच्छा उनके बारे में बयान करते थे। तो आप समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान टीम के आर्जी तौर पर हेड कोच बन सकते हैं और एक अच्छे कोच भी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस हवाले से सोचना चाहिए कि ऐसे अपने लोगों की खिदमत भी लेनी चाहिए जिनको ना सिर्फ क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा है बल्कि कोचिंग का भी है? इमरान, मैंने अजहर को जो है वो देखा नहीं है एज अ हेड कोच कभी ना। कहीं पे भी लीग्स वगैरह में नज़र आया, पाकिस्तान में जो पास्ट के अंदर उसका जो रोल रहा है वो एज अ बॉलिंग कोच ही रहा है। हेड कोच एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग एक सब्जेक्ट है। वो जो है ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अजहर महमूद के लिए एज अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम खिदमत दे सकता है अपनी वो। बट कुछ मतलब जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं और लग रहा है जिस तरह सिलसिला, जिस तरह नाम आ रहा है, गिलेस्पी का नाम आ रहा है, गैरी कर्स्टन का नाम आ रहा है, आपको लगता है कि ये शायद असिस्टेंट कोच हो जाएंगे अजहर महमूद और एज हेड कोच जो है ये जो फॉरेन कोचेस के नाम आ रहे हैं वो हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट को हेड करेंगे फिर ये कोचेस? सवेरा बिल्कुल बुलाएं इनको, गोरों को बुलाएं, बिल्कुल इनको ऊपर बिठाएं, लेकिन जो नीचे की मैनेजमेंट हो वो हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हो, पाकिस्तानी लोग हो हमारे। और सिर्फ ये नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा मैं, इवन कि आपने अगर लंबा सोचना है या लंबा देखना है तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जो है वो गोरे होने चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लिश हो, जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं या माइंडसेट होता है उनका डिफरेंट, तो उनके अंडर में जो है वो हमारे ही लोग काम करें। बिल्कुल।